हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल है भारत की 5 रहस्यमय घटनाएं। सच सुनकर कांप उठोगे। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास हजारों साल पुराने हैं। यहाँ की मिट्टी में सभ्यताओं के निशान है, यहाँ के मंदिरों में रहस्यों की गूंज है और यहाँ की धरती पर घटी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। कुछ रहस्य तो विज्ञान आज तक समझ ही नहीं पाया। कुछ घटनाएं ऐसी जिनके पीछे तर्क तलाशना नामुमकिन जैसा है और कुछ कहानियां ऐसी जिन्हें सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे डरावनी यात्रा पर जहां हम जानेंगे भारत की 5 रहस्यमय घटनाओं के बारे में। ये घटनाएं असली है और इसके पीछे छिपा सच शायद आपको रातों की नींद उड़ा दे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अपनी पहली घटना के बारे में। ये घटना है 2016 की वो रात जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की है। रोहित वेमुला, एक होनहार छात्र, अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया सुसाइड, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आत्महत्या थी। उनके दोस्त बताते हैं कि उस रात हॉस्टल में कुछ अजीब सा माहौल था। कमरे से पहले चीखने की आवाजें आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मामला सिर्फ एक छात्र की मौत का नहीं था, बल्कि उसके कमरे की एनर्जी आज भी कई लोगों को डराती है। छात्र कहते हैं कि वहां जाने पर सीटी जैसी आवाजें, अजीब ठंड और अचानक हवा भारी हो जाना। स्टूडेंट्स कहते हैं कि वहां जाने पर सीटी जैसी आवाजें, अजीब ठंड और अचानक हवा भारी हो जाना महसूस होता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने रोहित की परछाई देखी, खिड़की पर खड़े चुपचाप बाहर देखते हुए। आज भी उस कमरे को कोई अकेले इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या थी या उस हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली घटना के बारे में, जिस घटना का नाम है दिल्ली का बुराड़ी कांड, जो कि 2018 में हुआ था। अगर हम भारत की सबसे रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं की बात करें तो दिल्ली का बुराड़ी केस सबसे ऊपर आता है। 2018 जुलाई की सुबह पूरा मोहल्ला तब दंग रह गया जब एक ही परिवार के 11 लोग अपने घर में फांसी पर लटके मिले। 11 लोग, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी थी। सबकी मौत का तरीका एक जैसा। जांच में पुलिस को 11 डायरीज मिली। इनमें लिखा था, आत्माएं हमें आदेश दे रही है, हमें यह करना ही होगा, इससे मोक्ष मिलेगा। वैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस यानी सामूहिक मानसिक बीमारी कहा। लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि उस घर से अक्सर अजीब मंत्रों की आवाज आती थी। कई लोगों ने उस घर की खिड़कियों से सफेद साया देखने की बात कही थी। आज भी वो मकान खाली पड़ा है, पड़ोसी वहां नजर तक नहीं डालते। रात के समय तो कोई उस गली से अकेला गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता। क्या ये मास सुसाइड था या किसी अदृश्य शक्ति का आदेश? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली घटना के बारे में, जो कि है यति के फुटप्रिंट्स, जो कि हिमालय में पाए गए 2019 में। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमय पर्वत श्रृंखला। यहाँ हर कदम पर अनकही कहानियां छिपी हुई है। 2019 में भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर एक तस्वीर जारी की। उसमें बर्फ पर 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े विशाल पदचिन्ह थे, यानी के फुटप्रिंट्स। सेना ने लिखा है, ये किसी यति के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। अगर सेना जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है तो क्या ये महज अफवाह हो सकती है? वैज्ञानिकों ने कहा, ये शायद भालू के निशान है। लेकिन सवाल यह है कि भालू के फुटप्रिंट्स इतने बड़े और इतने लंबे क्यों थे? वहां के रहने वाले लोग मानते हैं कि हिमालय की गहराइयों में बर्फ का दानव यानी यति
अब भी जिंदा है। कई यात्री दावा करते हैं कि उन्होंने रात में बर्फीली हवाओं में गहरी गरज जैसी आवाजें सुनी है। क्या ये सच है? क्या यति वाकई मौजूद है या फिर हिमालय हमें अब भी अपनी असली सच्चाई से दूर रखे हुए है? आइए बात करते हैं एक ऐसे गांव की, उस गांव में एक ऐसे बस्ती की जो कि श्रापित मानी जाती है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा कुलधरा गांव, जिसे लोग भूतों का गांव कहते हैं। कहानी कहती है कि 200 साल पहले यहाँ सैकड़ों परिवार रहते थे, लेकिन एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। हजारों लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने जाते जाते इस जगह को श्राप दिया था, यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे ऑफिशियली हॉन्टेड घोषित किया है। रात में यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात में बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों की चीखें और खड़खड़ाते पायलों की ध्वनि सुनाई देती है। कई बार कैमरा इक्विपमेंट अपने आप बंद हो जाते हैं। गांव की टूटी फूटी हवेलियां इस बात का सबूत है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली घटना के बारे में, जो कि होने जा रही है लास्ट। यमुना एक्सप्रेसवे, मौत की सड़क, दिल्ली आगरा में मौजूद है। दिल्ली से आगरा तक फैली यमुना एक्सप्रेसवे इंडिया की सबसे मॉडर्न हाईवेज में से एक है। लेकिन ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि मौत का जाल है। हर साल यहाँ सैकड़ों हादसे होते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि इसका कारण सिर्फ तेज रफ्तार नहीं है। कई ड्राइवर बताते हैं कि सड़क पर अचानक सफेद कपड़े वाली औरत नजर आती है। जब वो ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी पलट जाती है। कुछ कहते हैं कि ये भ्रम है, लेकिन वहां के रहने वाली पुलिस तक मानती है कि इस सड़क पर हादसे असामान्य रूप से ज्यादा है। लोग कहते हैं कि यहाँ कई आत्माएं भटकती है और कभी कभी वो ड्राइवर की सीट के ठीक बगल में बैठी दिखाई देती है। सोचिए, आप कार चला रहे हो और अचानक सीट पर कोई अदृश्य यात्री, क्या आप बच पाएंगे? कैसा लगेगा आपको? कैसा फील करोगे उस टाइम पर आप, जब आपके जस्ट बगल में कोई अनजान आदमी या अनजान औरत आकर बैठ जाए? तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 सबसे रहस्यमय घटनाएं। हर घटना, चाहे वो बुराड़ी का रहस्य हो, हिमालय का यति, कुलधरा का श्राप या यमुना एक्सप्रेसवे की भूतिया कहानियां, सबके पीछे एक ऐसा सच है जिसे आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। भारत सिर्फ संस्कृति और सभ्यता का देश नहीं है, यह रहस्यों और अंधेरे का सच का भी घर है। ये रहस्यों और अंधेरे सच का भी, भारत सिर्फ संस्कृति और सभ्यता का देश नहीं है, ये रहस्यों और अंधेरे सच का भी घर है। तो आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमय लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही डार्क, हॉरिबल और मिस्टीरियस कहानियां। थैंक यू सो मच।